सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। भगत भाइयों, जिस तरीके से ये ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से सोशल मीडिया में तहलका मचा है, इस पुस्तक के प्रचार करने वाले हमारे क्रांतिकारी भाई बहनों ने सोशल मीडिया में जो अध्यात्म ज्ञान की क्रांति लाई है, उससे गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और फर्जी नामदान संचालकों और फर्जी कोऑर्डिनेटरों की पतलून गीली हो चुकी है। अब यह जितने गद्दार हैं, जो बरवाला कांड की घटना जिन लोगों ने अंजाम दिया है, तो ये जितने गद्दार हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी, चाहे वो राजकमल ढाका हो, चाहे पुरुषोत्तम सैनी हो, चाहे बलजीत लहरी हो, चाहे महेंद्र भगोड़ा हो जो गुरु जी का सगा छोटा भाई है, मोहन लाल भी इसी का नाम है और महेंद्र भी इसी का नाम है, चाहे गुरु जी के बेटे विजेंद्र मनोज हो, चाहे गुरु जी की बेटियां अंजू मंजू हो, चाहे गुरु जी की हमारे संसारिक पत्नी अनारो माई हो, या और जितने षड्यंत्रकारी हैं गुरु जी के परिवार रिश्तेदार वाले, फूफा फूफी के, मामा मामी के, जितने ये गद्दार हैं, इस पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष जो बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है, इसमें बरवाला कांड के षड्यंत्रकारियों का काला चिट्ठा विद सबूत, भगत भाइयों विद सबूत और जगत के हमारे बहन भाइयों से निवेदन है कि इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाइए और पढ़िए। हमारे सदगुरुदेव जी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। बरवाला कांड के अंदर 5 महिला और बच्चे की हत्या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने किया है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने आश्रम के अंदर पेट्रोल बम, लाठियां, मिर्ची बम और पुलिस के ऊपर हमला, ये सब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने और फर्जी नामदान संचालकों तथा कोऑर्डिनेटरों ने किया है। हमारे सदगुरुदेव जी पूर्णतः निर्दोष हैं और कोर्ट में इन्होंने बयान दिया है कि हमने सदगुरुदेव जी के कहने पर वहाँ पर लाठी डंडे इकट्ठा किए, वहाँ पर गोला बारूद इकट्ठा किया, वहाँ पर मिर्ची बम, पेट्रोल पंप, भक्तों को बंधक बनाया, 5 महिला एक बच्चे की हत्या डंडे से पीट कर हमने संत रामपाल जी महाराज जी के कहने पर की है। जबकि संत रामपाल जी महाराज जी का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग करते थे, भक्तों को दर्शन देते थे। संत रामपाल जी महाराज जी की क्या दुश्मनी थी? कोई भी संत हो, कोई भी संत अपने शिष्य को पुत्र से भी ज़्यादा प्रेम करता है, तो फिर वो कैसे इनको जो है बंधक बनाने का आदेश दे सकते हैं? ये सब इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। इन्होंने कोर्ट में बयान दिया है कि हमने डंडे से पीट करके 5 महिला के बच्चे की हत्या की है और इन्होंने अपना कोर्ट के अंदर माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने एक बाले जुर्म किया है। इसलिए भगत भाइयों से निवेदन है, हमारे देशवासियों से भी निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है। उनको षड्यंत्र के तहत मरते दम तक का डबल आजीवन कारावास करवाया गया है। जो हमारे ऊपर, हमारे सदगुरुदेव जी के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं 426, 427, 428, 429, 430, वह घटना बरवाला के अंदर घटना तो हुई है, लेकिन करने वाले राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, जो 10 साल से 18 नवंबर 2014 से बरवाला कांड की घटना के बाद से सतलोक आश्रम सील होने के बाद भी हर राज्य में आश्रम खोल करके, चाहे वो शामली का आश्रम हो, चाहे वो राजस्थान का सोजत का आश्रम हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का बेदखेड़ी में बनने वाला आश्रम हो, और चाहे इंदौर का आश्रम हो, चाहे बैतूल का आश्रम हो, ये सब गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों द्वारा संचालित है। और कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भगत से ये आश्रम संचालित हो रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है भारत की जनता से और ये मूर्ख गूंगी अंधी बहरी संगत से कि इन आश्रमों में जाना बंद करे, इन गद्दारों को दान पाठ का पैसा देना बंद करे, ताकि हमारे सदगुरुदेव जी के लिए कुछ हमारे सदगुरुदेव जी के ज्ञान को समझे और हमारे सदगुरुदेव जी ने कभी भी किसी की आत्मा को दुखाने का, किसी को भी सताने का या किसी की निंदा करने का ऐसा ज्ञान हमारे सदगुरुदेव जी ने नहीं दिया। हमारे सदगुरुदेव जी ने तो बहुत ही निर्मल और उत्तम ज्ञान दिया है। जो भी हमारे यूट्यूब में हमारे भाई बहन वीडियो बना करके संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगा रहे हैं, नहीं, ये जितनी भी पुस्तकें वितरित हो रही हैं इसमें हमारे सदगुरुदेव जी का कोई लेना देना नहीं है।
हमारे सदगुरुदेव जी तो 10 साल से जेल के अंदर डबल उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं और उनके नाम से फर्जी ये जो नामदान संचालक, फर्जी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और जिला कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर मिल करके धर्म को धंधा बना करके भोले भाले लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनसे दान के नाम पर, पाठ के नाम पर पैसा वसूलते हैं और जो है सदगुरुदेव जी के नाम पर, जमानत के नाम पर, सदगुरुदेव जी के नाम पर, धर्म के नाम पर, भंडारों के नाम पर ये मोटी रकम वसूल करके अय्यासियाँ कर रहे हैं। मेरा हर राज्य की राज्य सरकारों से, अधिकारियों से, माननीय पुलिस अधीक्षकों से और माननीय न्यायाधीशों से मेरा निवेदन है कि ये 10 साल के 18 नवंबर 2014 के बाद से जो संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से पूरे देश में आश्रम संचालित हो रहे हैं, इनकी जांच करवाई जाए और इन जो भी ये आश्रम का संचालक हो, आश्रम तथा नामदान सेंटर को चला रहा हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हमारे सदगुरुदेव जी के लिए न्याय की आवाज़ को बुलंद हो और हमारे सदगुरुदेव जी के ऊपर लगे सभी आरोपों का, सभी केसों का खुलासा इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र 26 नामक पुस्तक में सबूत के साथ किया गया है। माननीय न्यायाधीश महोदय का फैसला भी इसमें संलग्न है, भी सबूत, कोर्ट की फाइल भी इसमें संलग्न है। तो भगत भाइयों और एवं हमारे देश के देशवासियों से मेरा निवेदन है कि एक निर्दोष संत 10 साल से यातनाएं सह रहा है और उस परम संत के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जानकारी के लिए ज्ञान षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को मंगवाएं और इसको पढ़ें, इसका अध्ययन करें। अगर आपको लगे कि वास्तव में इस संत रामपाल जी महाराज जी के साथ षड्यंत्र हुआ है तो भगत भाइयों आपसे निवेदन है, मेरे देशवासियों से, देश की जनता से मेरा निवेदन है कि आप इस पुस्तक का अध्ययन करें और ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के लिए न्याय की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद हो सके। सच साहेब, जय बंदी छोड़।